दिल को दहला देने वाली खबर, कैसे एक शख्स अपनी ही अहलिया को दरियाए चिनाब में धक्का देकर मौत की नींद में सुला देता है। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर को मुकम्मल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे गुमशुदगी का एक मुकदमा कत्ल केस में तब्दील हो जाता है। कबल इसके की कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ लोग हैं जिनके नाम आप ज़हनशीन कर दीजिए। सबसे पहले उस खातून का नाम जान लीजिए, सलेशा देवी, और उसके शौहर का नाम जीवन सिंह। ये दो नाम है जिन्हें आपने याद रखना है। इन नामों को आप ज़हनशीन कर लीजिए। एक बार फिर से कहूंगा, सलेशा देवी और जीवन सिंह। सलेशा देवी की उम्र 35 बरस है और जट गली राजगढ़ से ताल्लुक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खबर शुरू होती है 7 सितंबर 2024 को। 7 सितंबर 2024 को रामबन के किसी पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है। एक शिकायत जाती है, माफ कीजिएगा, जिस शिकायत में कहा जाता है कि सलेशा देवी मिसिंग है, गुम है। और ये जो वक्त था, ये 7 सितंबर का था और ये मिसिंग रिपोर्ट जो है सलेशा देवी की सास की जानिब से वहां पर दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस थाने में डीडीआर नंबर 14 मोरखा 7 सितंबर 2024 के तहत जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। नाज़रीन, जब यह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तहकीकात की कि आखिरकार ये खातून गई तो गई कहां है। इस बीच जो है पुलिस को इस मामले में संगीनी नजर आई और मामले की संगीनी को देखते हुए एसएसपी रामबन ने एक टीम तश्कील दी। और इस टीम की हम बात करें तो यह टीम डीएसपी हेडक्वार्टर्स की कयादत में जो है बनाई गई और यह खुसूसी टीम थी। खुसूसी टीम की जानिब से तमाम कानूनी वर्सा जो थे और गवाह थे, उनके बयानात कलमबंद किए गए और तमाम बयानात को कलमबंद करने के बाद जो है पुलिस को बहुत सारे शक जो है वहां पर पैदा हुए इस दौरान, क्योंकि वहां पर तकनीकी चीजों का भी जायजा लिया गया। नाज़रीन, यह कहानी इतनी डरा देने वाली है कि आप सुनकर रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। जिसके बाद क्या होता है कि यह शक की सुई जो है इसी खातून के शौहर पर जा अटकती है, जिसका नाम जीवन सिंह है। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक जब इस शौहर से पूछताछ की गई कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, तो बताया जाता है कि शौहर की जानिब से यह इंकशाफ किया गया कि 4 सितंबर यानी कबल 7 सितंबर के 4 सितंबर को जीवन सिंह अपनी अहलिया समेत जो है रामबन बाजार में देखा गया। और इसने इंकशाफ भी इस बात का किया और बताया गया कि बच्चों के कपड़े के बहाने जो है यह शख्स अपनी बीवी को रामबन के बाजार में ले जाता है और उसके बाद एक खास मौका देखकर, और यह मौका जो है इवनिंग का था, शाम के वक्त का था, जब भीड़ भाड़ कम थी उस इलाके में, और यह शख्स जो है चंदरकोट के करीब दरियाई चिनाब के ऊपर एक पुल पर इस बीवी को ले जाता है और वहां से जो है बताया जाता है कि धकेल देता है इस खातून को दरियाई चिनाब में। कितना शातिर और कितना तेज ये शौहर था और किस तरीके से इसने इन तमाम चीजों को अंजाम दिया और उसके बाद किस तरीके से एक नाटक रचकर जो है पुलिस के सामने पेश किया, ये हैरानकुन है। लेकिन ऐसा कदम इसने क्यों उठाया, यह अभी तक पुरसरार है। इन तमाम चीजों को जो है मंजर आम पर नहीं लाया गया। हालांकि तहकीकात शुरू है, इस ज़मन में जो है रपट दर्ज करा दी गई है और रपट दर्ज करने के बाद जो है तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तो कैसे गुमशुदगी का एक मुकदमा जो है दर्ज होता है और वो फिर बाद में कत्ल केस में तब्दील हो जाता है, और एक खातून को किस तरीके से अपना ही शौहर दरियाई चिनाब की लामहदूद गहराई में समाकर जो है मौत के घाट उतार देता है। एक ऐसी कहानी है जो मंजर आम पर लाने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या कुछ चीजें इस हवाले से मजीद निकल कर आएंगी वो भी आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल की जो ये खबर है कि कैसे एक शौहर ने अपने इस रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपनी ही अहलिया को दरियाई चिनाब में धकेल कर मौत के घाट उतार दिया, ऐसी खबर आ रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तहकीकात शुरू है। क्या कुछ चीजें मंजर आम पर आती है, तमाम चीजें बताएंगे। पुलिस की तरफ से जारी करदा बयान में ये चीजें कही गई और रिपोर्ट्स जो है वो आप तक हमने पहुंचाई है। इसमें डेट्स या फिर बाकी कुछ चीजों में हेरफेर हो सकता है, इसके लिए माजरत ख्वाह हूं। आप खुद भी तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन मेरे आप तक पहुंचने का मकसद ये नहीं था कि न्यूज को आप तक पहुंचाऊं।
बल्कि इस मामले को आप तक पहुंचाना था कि कैसे एक शौहर अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार देता है, दरियाए चिनाब में उसको फेंक देता है। क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट होगी, आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप सभी का इस पर क्या कुछ कहना है, परवरदिगार रहम करम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कमेंट जरूर कीजिएगा।